जय हिंद। गणतंत्र दिवस की 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को और मेरे YouTube चैनल फैमिली को भी। इस पावन बेला पर मैं फिर से आपके सामने पेश करने जा रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर मॉडल क्या होता है? मॉलिक्यूलर यदि हम बात करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की, मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन है, मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन में CH4 होता है। तो CH4 का इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके बारे में हम बताने वाले हैं आपको। उसके बारे में क्या है, जो हमारा कार्बन एटम है वो बॉल फॉर्म में है। जो हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन जो अटैच हैं, 4 हाइड्रोजन वो स्टिक फॉर्म में अटैच हैं। स्टिक फॉर्म में किससे अटैच हैं? कार्बन एटम से। कार्बन एटम 4 इलेक्ट्रॉन बेयर करता है और 4 हाइड्रोजन से शेयर करके बॉन्डिंग करता है, तब वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो बॉल स्टिक फॉर्म में होते हैं। तो बॉल स्टिक फॉर्म में बात करने वाले हैं, उससे हम डिसाइड करते हैं कि बॉन्ड एंगल बिटवीन द बॉन्ड आर अरेंज इन द मॉलिक्यूल इन अ स्पेस। हम बात करेंगे बॉन्ड एंगल, उसको अरेंज करते हैं मॉलिक्यूल इन अ स्पेस में। कैसे इनके स्पेस में हम डिसाइड करते हैं, तो हम बात करने वाले हैं ये बॉल स्टिक फॉर्म में होता है। तो मॉलिक्यूलर बॉल स्टिक फॉर्म में तो हम बात करने वाले हैं ये कार्बन एटम। ये बॉल स्टिक फॉर्म में होता है। बॉल एंड स्टिक मॉडल बोलते हैं इसको, बॉल स्टिक मॉडल। जो हाइड्रोजन है ये कार्बन हमारा बॉल फॉर्म में है। इस बॉल से 4 हाइड्रोजन स्टिक फॉर्म में कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो इसको बॉल बोलते हैं बॉल स्टिक मॉडल। बॉल स्टिक मॉडल जो है ये प्रोजेक्ट, तो बॉल स्टिक मॉडल शो द एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल बिटवीन। बॉल स्टिक मॉडल जो है शो द एंगल बिटवीन द बॉन्ड। जो बॉल स्टिक मॉडल है वो क्या शो करता है? वो शो करता है कि जो बॉल है ये स्टिक से जुड़ी हुई है, अटैच जुड़ी हुई है, लेकिन इसके बीच में जो एंगल है, जो भी एंगल होगा वो बॉन्ड, द एंगल बिटवीन द बॉन्ड, इन बॉन्ड के बीच में कितना कितना बॉन्ड एंगल वो डिसाइड करता है बॉल स्टिक मॉडल। तो बॉल स्टिक मॉडल से और वेरियस एटम, बहुत से एटम्स लगे हुए हैं, इनके बॉन्ड एंगल को डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? बॉल एंड स्टिक मॉडल इज द एंगल बिटवीन द किसके बीच में एंगल है? स्टिक्स, मतलब जो एटम्स जुड़े हैं, एटम बॉन्ड एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन द एटम्स इन अ स्पेस, दिस इज कॉल्ड बॉल स्टिक मॉडल। डिफिनेशन बहुत छोटी सी है बॉल स्टिक मॉडल की। डिफिनेशन क्या है कि बॉल जो है कार्बन एटम है, कार्बन एटम द एंगल बिटवीन द किसके बीच में? बिटवीन द एन अदर एटम। बॉल स्टिक मॉडल, द एंगल बिटवीन द 2 अदर एटम, दिस इज कॉल्ड बॉल स्टिक मॉडल। एंगल कितना होगा? बॉल स्टिक मॉडल केवल डिसाइड करता है बॉन्ड एंगल कितना है इन एटम इन स्पेस, और अरेंजमेंट, एटम का अरेंजमेंट उसी हिसाब से, तो एंगल के हिसाब से अरेंजमेंट होता है, बॉल एटम अरेंजमेंट बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है रेगुलर टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है बॉल स्टिक मॉडल ने कहा। और इन्होंने कहा
ये बॉल स्टिक मॉडल है, ये बॉल स्टिक मॉडल है। ये हाइड्रोजन लगा हुआ है। इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ मीथेन, प्रोजेक्शन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। ये प्रोजेक्शन फार्मूला डिसाइड करता है मीथेन मॉलिक्यूल जो होता है ना सरफेस, प्रोजेक्शन फार्मूला, प्रोजेक्शन फार्मूला इन अ सरफेस मीथेन मॉलिक्यूल, मीथेन मॉलिक्यूल, प्रोजेक्शन फार्मूला फॉर्म द मीथेन मॉलिक्यूल का। तो बॉल स्टिक मॉडल क्या डिसाइड करता है? बॉल स्टिक मॉडल कहता है कि व्हेन द एटम बॉल, द कार्बन एटम, द बॉन्ड एंगल, द एंगल बिटवीन द टू adjacent and other atom, this is called ball stick model arrange in a space। हम इनको स्पेस में अरेंजमेंट करते हैं अपने एटम्स जो हमारे लगे, हाइड्रोजन एटम अटैच है, इनको प्रोजेक्शन फार्मूला से इन सरफेस में, सरफेस पे हम डिसाइड करते हैं इस तरह ये अटैच होते हैं मीथेन मॉलिक्यूल। इनके बीच में ये एक टाइप से ट्रांजिशन स्टेट्स बनाते हैं, एक द प्रोजेक्शन, अपने आप को प्रोजेक्शन में रखते हैं, प्रोजेक्शन फार्मूला। तो बॉल स्टिक मॉडल ने यही डिसाइड किया, बॉल स्टिक मॉडल ने ये डिसाइड किया कि बॉल स्टिक मॉडल शो द एग्जैक्ट एंगल बिटवीन द बॉन्ड, शो हाउ वेरियस एटम द बॉन्ड एंगल, जो हमारा बॉल स्टिक मॉडल है, इसने इस बॉल स्टिक मॉडल शो द एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल बिटवीन द वेरियस एटम, यानी बॉन्ड एंगल जो है बिटवीन द वेरियस एटम, जो हमारे हाइड्रोजन से लगे हुए हैं, इनके बीच में बॉन्ड बिटवीन द वेरियस एटम शो इन अरेंजमेंट इन अ स्पेस, इनको स्पेस में अरेंजमेंट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड हमारा मॉलिक्यूलर मॉडल। और इन्होंने क्या कहा, जो बॉन्ड एंगल होता है, द बॉल स्टिक मॉडल डिड नॉट द बॉन्ड एंगल डिड नॉट द बॉल स्टिक मॉडल ने कहा द बॉन्ड एंगल डिड नॉट इन अ एटम did not show the 90 degree bond angle, did not show the 90 degree bond angle, maybe less or more, but did not show the 90 degree bond angle, only show the flat structures, क्योंकि प्रोजेक्शन फार्मूला है, या तो इनका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट 109 डिग्री 28 में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है,
did not show the bond angle 90 डिग्री। बॉलिस्टिक मॉडल, प्रोजेक्शन बॉलिस्टिक मॉडल जो है इनका बॉन्ड एंगल डिड नॉट शो द 90 डिग्री। बॉल स्टिक मॉडल डिड नॉट shows bond angle 90 degree in a flat। The ballistic model did not show the bond angle 90 degree in a flat। प्रोजेक्शन फार्मूला ये है इसका। तो हम ये कह सकते हैं बॉलिस्टिक मॉडल ने क्या डिसाइड किया, बॉल मॉडल show the exact angle between the attach another atom या attach the atom in a space। तो बॉलिस्टिक मॉडल जो है डिसाइड करता है बॉन्ड एंगल इन एटम के बीच में, बिटवीन द एटम, द अरेंजमेंट करते हैं एटम को, इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना है डिसाइड करता है, बट डिड नॉट शो द अपोजिट डायरेक्शन में, या प्रोजेक्शन फार्मूला की हम बात करेंगे, डिड नॉट शो द बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। कभी भी 90 डिग्री बॉन्ड एंगल नहीं हो सकता है इन बॉलिस्टिक मॉडल में। इन्होंने कहा या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा, या तो बॉन्ड एंगल लेस होगा और इन्होंने कहा कि एटम का जो साइज होगा, यदि एटम्स लगे हैं, ये एटम्स लगे हैं, द एटम साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। द साइज होगा जो हमारे बॉलिस्टिक मॉडल है, इनमें जो एटम का साइज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो साइज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होगा। जो भी एटम्स लगे हैं ये डायरेक्ट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस होगा। बॉलिस्टिक मॉडल कहता है कि बॉन्ड एंगल डिड नॉट शो द 90 डिग्री और साइज जो एटम का होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। ये हमारा बॉलिस्टिक मॉडल है। इसके बाद हम बात करने हैं कि बॉन्ड एंगल। द बॉन्ड एंगल होता क्या है, बॉन्ड एंगल की यदि हम बात करते हैं तो बॉन्ड एंगल टू एटम्स के बीच में बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ कितनी है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ कितनी है, यदि बॉन्ड लेंथ पता है तो आप डिसाइड कर सकते हो एटम कौन सा एटम है, किस बॉन्ड की कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ क्या है, कार्बन का डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या है, कार्बन का सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या है, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। हम टेबल नोट डाउन कर देते हैं, राइट डाउन कर देते हैं। बॉन्ड लेंथ, अब हम बात करने वाला बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ होती क्या है, when two atom are bonded by the covalent bond, when the two atom are bonded by covalent bond, जैसे हम बात करते हैं कार्बन हाइड्रोजन, ये कोई कार्बन आइटम है लेकिन ये बॉन्डेड किससे, हाइड्रोजन आइटम से। तो बॉन्ड लेंथ, हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन। द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ की हम बात करते हैं, हम बढ़ते हैं बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ जो होती है हमारे टू एटम के बीच की जो डिस्टेंस होती है, टू एटम के बीच की डिस्टेंस मतलब जो दूरी है वो उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, टू सेंटर्स, कार्बन हाइड्रोजन सेंटर के बीच में जो भी डिस्टेंस होगी, तो हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ इज डिपेंड अपॉन द, किस पे डिपेंड करेगी, द सेंटर, द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड
the bond length is dependent upon the formation of covalent bond between the two centers. कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में लाइन मतलब होता है कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कोवलेंट का बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो कार्बन हाइड्रोजन, तो बॉन्ड लेंथ is depend upon the covalent bond, the formation of covalent bond between the carbon and hydrogen, two atoms, between the two atoms. This is called the bond length. मतलब टू एटम के बीच में जो भी बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बन रहा वो जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ. कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो भी बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना, इस कोवलेंट बॉन्ड बनने में मतलब फिर से हम बोल सकते हैं डेफिनेशन सेम रहेगी. द बॉन्ड लेंथ इज डिपेंड अपॉन द बॉन्ड लेंथ इज फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू सेंटर. कौन कौन से कार्बन एंड ऑक्सीजन बिटवीन द टू सेंटर इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. और बॉन्ड लेंथ बिटवीन द टू सेंटर्स but carbon oxygen between the two center, this length is called bond length. जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में लेंथ जो बनी है, जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, उसकी जो लेंथ है उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ. तो हम बॉन्ड लेंथ की बात, बॉन्ड लेंथ को हम मेजर किससे करते हैं? तो बॉन्ड लेंथ को हम मेजर करने के लिए तो हम कहते हैं व्हेन द टू एटम आर बॉन्डेड, व्हेन द टू एटम्स are bonded, two atoms are bonded covalent bond, when two atom carbon hydrogen atom is bonded, the covalent bond between the two centers, and two nuclei, carbon or hydrogen nuclei, between the two nuclei, two centers, two nuclei, the covalent bond is formed of the covalent bond. When the formation of covalent bond between the two center and two nuclei, this is called the bond length. ये definition हो गई. फिर हम covalent bond, the study of the covalent bond, X-ray, crystallography and microwave spectroscopy से मेजरमेंट करते हैं, बॉन्ड लेंथ का मेजरमेंट करते हैं, बॉन्ड लेंथ मेजर करते हैं दो से, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी. हम बॉन्ड लेंथ का मेजरमेंट करते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी. क्रिस्टलोग्राफी. पहला हम बॉन्ड लेंथ का मेजरमेंट जो स्टडी करते हैं, द बॉन्ड लेंथ इज मेजर्ड बाय एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो बॉन्ड लेंथ का हम मेजरमेंट करते हैं, बॉन्ड लेंथ इज मेजर्ड बाय एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एंड माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टडी करते हैं. स्टडी किससे? स्टडी करते हैं हम. तो हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, तो हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ. फिर से हम एक बार डेफिनेशन रिपीट करते हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा और बहुत इजी है. और बॉन्ड लेंथ को हम मापते किसमें है ये भी हम पहले बता ही देते हैं. 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 1 की पावर 10 10
10⁸ सेंटीमीटर। बॉन्ड लेंथ होती है 1 अगस्ट्रॉन से 1 अगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁸ सेंटीमीटर। और जब 10⁸ सेंटीमीटर होती है, जब बॉन्ड लेंथ हम मेजरमेंट होता है 1 अगस्ट्रॉन टू 2 अगस्ट्रॉन के बिटवीन में हमारी बॉन्ड लेंथ आती है। 1 अगस्ट्रॉन से 1 अगस्ट्रॉन से 2 अगस्ट्रॉन के बिटवीन में बॉन्ड लेंथ हमारी आती है। किसी भी कार्बन ऑक्सीजन हो, कार्बन हाइड्रोजन हो, कार्बन का डबल बॉन्ड है, इनकी बॉन्ड लेंथ हम मेजर करते हैं 1 अगस्ट्रॉन से 2 अगस्ट्रॉन। और अगस्ट्रॉन को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं 10⁸ सेंटीमीटर। 1 अगस्ट्रॉन इक्वल टू 1 अगस्ट्रॉन इक्वल टू 10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। 1 अगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻10 मीटर। और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, मीटर को 10⁸ सेंटीमीटर हो गया। तो हम बात करने वाले बॉन्ड लेंथ। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं डेफिनेशन बॉन्ड लेंथ की। द बॉन्ड लेंथ व्हेन द बॉन्ड एंगल when the bond angle between the two centers and two nuclei, the angle between the angle between the two centers, two nuclei, this is called bond length. Bond length, the study of bond length is measured by X-ray crystallography, microwave spectroscopy. Or bond length is measured by in angstrom 1 to 2 angstrom. 1 angstrom equal to 10⁸ centimeter. This is bond length definition. जो बॉन्ड लेंथ वेरीज करती है 1 to 2 angstrom. बॉन्ड लेंथ वेरीज करती है 1 to 2 angstrom. बॉन्ड लेंथ हमारी वेरीज करती है 1 to 2 angstrom के बीच में वेरी करती है बॉन्ड लेंथ। तो हम फिर से एक बार बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन फिर से रिपीट करते हैं आप सबके सामने। when the bond angle between the two center carbon and oxygen, when the formation of covalent bond, when the angle, the formation in a covalent bond between the two nuclei, two nuclei मतलब कार्बन का न्यूक्लियस और ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियई और 2 सेंटर। एक ऑक्सीजन का सेंटर है, एक हमारा कार्बन का सेंटर है, तो 2 न्यूक्लियई और 2 सेंटर। दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इज मेजर्ड बाय crystallography and microwave spectroscopy. When the bond length is measured by 1 angstrom से 2 angstrom के जो डिस्टेंस में हम बॉन्ड लेंथ जो वेरीज करती है 1 से 2 angstrom के बीच में, 1 angstrom इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। सम बॉन्ड लेंथ bond and bond length. बॉन्ड लेंथ हम किस में मापते हैं? एंगस्ट्रॉम में। हम पहले लिख सकते हैं बॉन्ड लेंथ की जो यूनिट्स होती है एंगस्ट्रॉम होती है। तो हम बॉन्ड लेंथ तो हम नंबर 1 लिखते हैं पहले, 2 3 4 5 6 7 8। तो पहली बॉन्ड लेंथ हमारी है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 1.09 एंगस्ट्रॉम, 1.09
9 एंगस्ट्रॉम। कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ जो होती है, तो हम कहते हैं बॉन्ड व्हेन द कोवेलेंट बॉन्ड व्हेन द बॉन्ड एंगल द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टू सेंटर टू न्यूक्लियाई दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को हम किसमें यूनिट्स क्या है, एंगस्ट्रॉन होती है। और इसको मेजर्ड हम इसकी स्टडी किससे करते हैं, द कोवेलेंट बॉन्ड वाज स्टडी बाय माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोवेव एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से हम स्टडी करते हैं इसके बॉन्ड एंगल कितना है, हमारे बॉन्ड लेंथ की स्टडी हम करते हैं, कितनी हमारे बॉन्ड हमारा उसके बीच में कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ कितनी है उसकी हम डिसाइड करते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ 1.0 एंगस्ट्रॉम है। फिर आती है कार्बन की बॉन्ड लेंथ, कार्बन की बॉन्ड लेंथ, कार्बन 1.54 एंगस्ट्रॉम, सभी को एंगस्ट्रॉम में ही हम लिखते हैं 1.09 एंगस्ट्रॉम कार्बन की। कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड 1.09 है, कार्बन के बॉन्ड 1.4 एंगस्ट्रॉम। कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है 1.34 और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.20। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 0.96। आप एक चीज देखना कि कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ 1.09 एंगस्ट्रॉम है, जबकि कार्बन की बॉन्ड लेंथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है 1.54 एंगस्ट्रॉम। जैसे यस कैरेक्टर हमारा डिक्रीज कर रहा है, पी करेक्टर डिक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ पी ऑर्बिटल जो है एम्प्टी हो रहा है, जैसे करेक्टर डिक्रीज कर रहा है। एस करेक्टर सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड में होता है, जैसे जैसे सबसे ज्यादा एस करेक्टर हमारा ट्रिपल बॉन्ड में है, जैसे जैसे एक्स करेक्टर बढ़ रहा है वैसे जैसे बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहे हैं। जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ेगा, एस करेक्टर इंक्रीज करेगा तो हमारा बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखिए कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन का सिंगल बॉन्ड का 1.54 एंगस्ट्रॉम है, कार्बन डबल बॉन्ड 1.34 एंगस्ट्रॉम और कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड की 1.20 एंगस्ट्रॉम। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ है 0.96 एंगस्ट्रॉम, ये भी डिक्रीज कर रही है। फिर देखेंगे NH N और H के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारे 1.02 एंगस्ट्रॉम। फिर कार्बन ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ जो होगी वो हमारी इंक्रीज करेगी 1.43 और कार्बन डबल बॉन्ड की जो होगी 1.21। कार्बन का सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की 1.43 एंगस्ट्रॉम है, और जबकि कार्बन जैसे डबल बॉन्ड करेक्टर बढ़ता गया, डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पे एस करेक्टर हमारा बढ़ रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वैसे बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज कर रही है। और बॉन्ड लेंथ नाइन 10 11 12। अब देखिए यहां पे फिर से बॉन्ड लेंथ, अब कार्बन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ देखेंगे, कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ। तो कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ जो है आपकी इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी? इसमें एस करेक्टर हमारा 1.47 एंगस्ट्रॉम, कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ 1.47 एंगस्ट्रॉम और कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ जो है 1.77 एंगस्ट्रॉम, 1.77 एंगस्ट्रॉम और कार्बन ब्रोमीन की बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी जो बॉन्ड लेंथ है एटम के हिसाब से बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज कर रही है। देखिए ब्रोमीन का फ्लोरो का एटॉमिक नंबर कम होता है, कितना है फ्लोरो का? क्लोरीन का 9 एटॉमिक नंबर है,
क्लोरीन का 17 है। जैसे ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक वेट बढ़ेगा, एटॉमिक वेट करेगा तो जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। कार्बन और ब्रोमीन का भी बॉन्ड एंगल बढ़ गया। देखो ब्रोमीन, फ्लोरो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और फिर आइडो। फिर आइडो की जब हम बात करेंगे देखो इसका और ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। वैसे 2.12 अगस्ट्रॉन। यानी अब देखिए कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका बॉन्ड लेंथ जो है हमारी डिक्रीज कर गई 1.09 हाइड्रोजन का। जैसे कार्बन सेम एटम टू अटैच हुए, कार्बन ऑक्सीजन तो 1.54। जैसे ही कार्बन ने डबल बॉन्ड करेक्टर बढ़ा तो उसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कितनी की 1.34 अगस्ट्रॉन। और कार्बन का फिर ट्रिपल बॉन्ड आया तब भी उसकी बॉन्ड लेंथ और डिक्रीज की 1.20। फिर क्या हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ 1.20। ऑक्सीजन के साथ बढ़ रही है लेकिन हाइड्रोजन लगता तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर रही। फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जैसे हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करके, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है। फिर कार्बन ऑक्सीजन कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। जस्ट मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा, बॉन्ड लेंथ आल्सो इंक्रीज। जैसे डबल बॉन्ड बढ़ा, कार्बोनिल का बना CC डबल बॉन्ड O तो 1.21, वैसे डिक्रीज करके। फिर देखो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड एंगल आया, कार्बन 6 नंबर पे, नाइट्रोजन 7 नंबर पे। देखिए बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर गया 1.47। फिर क्लोरीन का 1.77, ब्रोमीन का 1.91 और कार्बन और आयोडाइड का बॉन्ड लेंथ जो हमारी है 2.12, इस तरह इंक्रीज कर गई। फिर हम बात करने वाले हैं, ये बॉन्ड लेंथ है, ये याद कर लेना। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उनका करैक्टर भी इंक्रीज करेगा। अब बात करने वाले हैं अगला हमारा टॉपिक रहेगा बॉन्ड लेंथ हो गया बॉन्ड एनर्जी। इसके बाद हम जब डिस्कस करेंगे बॉन्ड एनर्जी, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं बॉन्ड एनर्जी की। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी हम कैसे निकालते हैं एटम की, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं बॉन्ड एनर्जी की। थैंक्स ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।